हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि मैं रोज़ डेली साधना करता हूँ सुबह को और शाम को। तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ अपनी साधना डिस्कस करूँगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं सुबह के टाइम जो करता हूँ, सुबह के टाइम हनुमान चालीसा या हमारे कुछ स्तोत्र वगैरह होते हैं वो सुबह पढ़ता हूँ। और फिर साथ में आपके साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल टॉक्स करता हूँ, जिसके अंदर मैं तो या तो फिर उपनिषद पुराण या फिर हमारे भागवत पुराण से या फिर कोई भी इस तरह की किसी भी हमारी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर से मैं बात करता हूँ। तो ये मैं सुबह करता हूँ। शाम के टाइम में क्या करता हूँ कि नाम जप करता हूँ, और नाम जप के साथ फिर साथ में कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, लेट से कि आपने भागवत भक्ति के बारे में या फिर जैसे कई सारे गुरुओं के बारे में, जैसे श्री नंदामयी माँ के बारे में, एक गिरी महाराज जी के बारे में। तो शाम के टाइम में ये करता हूँ। और फ़िलहाल मुझे पता नहीं मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर मैं इसको इसलिए भी करता हूँ कि सो दैट कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है कि मैं क्यों ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि अपना मैंने ध्यान कर लिया, सुबह से अपना ध्यान कर लिया है और अपना योग कर लिया है, अपना पर्सनल ध्यान, पर्सनल योग जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ हनुमान चालीसा, जैसा मैंने डिस्कस किया था। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरुण रघुबर विमल जसु जो दायको फलिचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनबेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहज वदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल चाहते। कवि कोविद कहि सके कहते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय और राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जल्दी लांघ्यो वज्र जनाए, दुर्गम काज जगत के जैसे। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ धम हटेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय निवास कुरु, कमादि खल दल गंजनम। एहि भांति गौरी अशीष, सुन सिय सहित हिय हर्षित यली।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाई कही। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालशपदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभाव्यगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां। न तावद् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा नोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो माहि अपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा व्यक्तां तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सो गाइज़ मैंने आज की जो अपनी साधना थी वो मैंने फिनिश कर लिया है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम और श्री रामचंद्र जी का स्तोत्रम पढ़ूंगा, तो मैंने फिनिश कर लिया है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपके साथ बोला था, तो मैं आज, क्योंकि आज दिवाली है तो मैं आज दिवाली के बारे में बात करूँगा। सो फर्स्ट रीज़न हम दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि भगवान राम जी आज एक्चुअली अपने घर आए थे। दैट इज़ द वन रीज़न। दूसरा रीज़न एक ये भी है दिवाली मनाने का, जो यौगिक रीज़न है। ये सिर्फ मान्यता नहीं है, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक रीज़न है। तो दिवाली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। दिए जलाने से होता क्या है कि जो ईथर कंटेंट होता है, हमारे जो क्रिएशन के अंदर ईथर कंटेंट होता है, दिए जलाने से ईथर कंटेंट और भी ज़्यादा आपके अंदर लाइक आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो जब आप दिया जलाते हो, क्योंकि दिया जो है वो एक अग्निदेव का फॉर्म है और अग्निदेव हमारे हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो दिया जलाने से हम ईथर कंटेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं और हमारी बुद्धि और हमारी चेतना ज़्यादा अच्छी बढ़ती है। एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है दिवाली मनाने का। और मैं आपको बताता हूँ फिर दिवाली के दिन हम करते क्या क्या है। तो हमारी शाम को गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ये एक्चुअली भगवान राम जी के लिए है, और लाइक क्योंकि वो आए थे तो उनकी विजय पे हम लोग ये मनाते हैं। बट इसका एक अलग रीज़न ये भी क्योंकि हम लेकिन इसमें जो पूजा हम करते हैं वो गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की करते हैं पूजा, क्योंकि ये एक लाइक जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक जैसा हम बोलते हैं कि प्रोस्पेरिटी मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रॉस्पेरिटी का ये त्यौहार होता है, तो उसके लिए मनाते हैं। ये हमारा तीसरा रीज़न है।
और तो ये था। और अभी धनतेरस पीछे क्या था, तो मैं धनतेरस के बारे में बताता हूँ। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं। एक्चुअली इसका नाम धनतेरस नहीं था, इसका ये और हम लोग, जैसे तुम्हें पता होगा, धनतेरस के दिन लोग लाइक कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है, धनतेरस इज़ एक्चुअली नॉट फॉर द हमारे उसके लिए नहीं था, ये पैसा वैसा के लिए नहीं था। धनतेरस एक्चुअली हमारे धन्वंतरी भगवान जी के लिए है। धन्वंतरी भगवान जी वो हैं जिन्होंने हमें लाइक हमें जिन्होंने मेडिकल साइंस को क्या कहते हैं यार, जिन्होंने हमको विधि दी थी, क्या कहते हैं, अरे यार, मेडिकल साइंस को जो मतलब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनको लाइक हम हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ। अशोध, ये 1 मिनट रुको। मतलब शॉर्ट में आप इतना जान लो कि धन्वंतरी भगवान जी वो हैं जिन्होंने हमको मेडिकल साइंस दिया था, जिन्होंने हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये आप तरह से कह सकते हो कि ये दैविक नॉलेज था, ये एक दैविक विद्या थी जो हमको दी गई थी, जिसको चरक ऋषि चरक जी ने अपने संहिता में लिख रखा है। और एक तो और हमें पता नहीं अभी विश्व एक संहिता करके है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया, तो उसके अंदर उन्होंने भी मेंशन करा हुआ है। क्योंकि ये दिन जो है, जिस दिन धन्वंतरी भगवान जी ने हमें दर्शन दिया था, ये उसके लिए सेलिब्रेट करा जाता है। इसके लिए हम भगवान धन्वंतरी जी को धन्यवाद करने के लिए, उनकी रिमेम्बरेंस में, उनके ग्लोरी में हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये एक रीज़न है धनतेरस मनाने का। जबकि लोगों के मन में ये है कि वो लोग सोचते हैं कि हम बर्तन खरीद के ले आएंगे, हम भगवान को पूजा करेंगे, पर ये उसके लिए नहीं है। ये एक्चुअली दैविक विद्या जो हमें दी गई थी आज के दिन, जो हमें धन्वंतरी भगवान ने जी दी थी, उसके लिए मनाते हैं। अब तुम कहोगे लाइक इसका रीज़न कहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअली सदगुरु जी जो हैं, सदगुरु जी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है, और तुम धन्वंतरी भगवान जी के बारे में पढ़ के देख सकते हो, उन्होंने भी इसके बारे में बात कर रखा है। तो ये एक अलग रीज़न था क्यों हम धनतेरस मनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना डिस्कस कर पाया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार। मुझे एक्चुअली सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, मुझे लाइक सपोर्ट कर देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मैं एक्चुअली पैसे कमाने के लिए नहीं शुरू कर रहा था, मेरे को साधना करना है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से, मेरे को 4-5 साल हो गए, मैं बहुत एक्सटेंसिवली लाइक साधनाएँ कर रहा हूँ, बट मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं बार बार गिर जाता हूँ। तो और साधक का मतलब वही होता है जो बार बार गिरता है और बार बार फिर से चीज़ों को साधता है, फिर से खड़े होने की कोशिश करता है। और लहरी मासी जी महाराज ने जैसा कहा था कि बनत बनत बन जाई, कि बार बार किसी चीज़ को कोशिश करने से एक बार हम बन ही जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा साधक बन सकूँ, इसके लिए मैंने चैनल शुरू किया था। और ऑफ कोर्स मेरा कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, और मैं अभी मेरी जस्ट लाइक 15-20 दिन पहले मेरी जॉब छूटी है, और मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मैं अपने करियर में क्या करूँ। तो मैंने सोचा मैं चैनल शुरू कर लेता हूँ, मेरा भगवान के साथ थोड़ा लगाव भी हो जाएगा, और मैं अपनी साधना ख़राब भी नहीं होगी, प्लस शायद मुझे सपोर्ट भी मिल जाए। और मेरा प्राइम कंसर्न इसका ये है कि जस्ट टू हैव अ भागवत भक्ति, मैं भागवत भक्ति करना चाह रहा हूँ, और मैं चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा। तो ये है। और हाँ, 1-2 चीज़ें और, जैसे मैं अपना फेस तुम्हें नहीं रिवील करता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अगर मेरे को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मैं सब बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छे से सेट करके फिर फेस अपना रिवील करूँगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, मैं एक्चुअली अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आउट ऑफ स्टेट आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है। सो दैट इज़ द वन अदर थिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने बताया, मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग में, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हुई है परमात्मा की कृपा से। तो मैंने काफ़ी टाइम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करा है, और सबसे बड़ी बात है, मैं गुरुओं के साथ रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे सदगुरुओं के साथ रहा हूँ। मैं जब तुम्हें दिखाऊंगा तुम समझ जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट हियर इन सेंस ऑफ स्पिरिचुअल। And then there are so many Muslim apologetics like Sheikh Uthman and so many other people जो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। So with this channel I can give them a reply and I can make them understand why they are just manipulating our scriptures and they are just misrepresenting to the world. So if you guys can support me, तो मैं इन चीज़ों को एक्चुअली लोगों तक कर सकता हूँ। So अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आपने आज मतलब मेरे से पहले की 8-9 मिनट आपने मेरे को साधना करते हुए देखा, देन हमने दिवाली के बारे में डिस्कस किया, देन हमने धनतेरस के बारे में डिस्कस किया। मेरे पास अभी पतंजलि योग सूत्र है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ स्क्रिप्चर्स वगैरह डिस्कस करना शुरू करूँ, बट उसके लिए अगर मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक और फ़ोन लेना पड़ेगा सो दैट कि मैं आपको साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूँ, बट वो सब तब होगा जब आप सपोर्ट करोगे। सो थैंक यू सो मच। भगवान आप परमात्मा को खूब खुश रखे। जय बजरंगबली, जय गौ माता की। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।